दोस्तों, आज श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का 5वां दिन है। 5वां इसका भाग 5 है। श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और हिंदी में अपनी भाषा में पढ़ और समझ रहे हैं इसको। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने जब रावण के सभी योद्धाओं को हनुमान जी मार देते हैं तो आखिर में वो मेघनाथ को भेजते हैं और मेघनाथ और हनुमान का युद्ध चल रहा होता है। उसके आगे दोहा 19 से पढ़ेंगे। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है हनुमान जी पे। तो हनुमान जी क्या करते हैं? अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र को फिर कौन मानेगा? ब्रह्मास्त्र का वचन झूठा हो जाएगा। इसीलिए वह ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेई मारा, पर तेहु बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गए। और आगे क्या होता है कि जास नाम जपे सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। और शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया है। कपि बंधन सुन निश्चर धाय, कौतुक लाग सभा सब आई। 10 मुख सभा दीखे कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। वहाँ पर नवोग्रह रावण के दरबार में उपस्थित हैं और रावण का दरबार बड़ा सुशोभित हो रहा है। तो आगे क्या होता है? कर जोरे सुर देश पे विनीता, भ्रगट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहि गिन महु गरुड़ यशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं कि रावण आखिर क्या करेगा। रावण का रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंकु निर्भय खड़े रहते हैं। तभी आगे दोहा आता है कि कपहि बिलो के दशानन, बेहसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन पुन, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। वह एकदम गुस्से में लाल हो गया। और आगे क्या कहता है रावण? कहे लंकेश कवन तै कीसा, कहीं के बल घाले वन खीसा। की धौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊँ अति असंक सट तोही। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश नहीं सुना अपने कानों से? रे सट,
मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौसट तो न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, मैं उनके ही बल पे हूँ, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। आगे हनुमान जी क्या कहते हैं, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडे कोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दस शीस रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख बाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तही समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, अनेकों शरीर धारण करके धरती पर आते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर कर दिया, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। आगे कहते हैं कि खर दूषण तिसरा अरुबाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण और तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। अरे मूर्ख, उनकी शक्ति को पहचान। आगे दोहा आता है कि जाके बल लब लेस ते, जितहु चराचर झार। तासु दूत मैं जाकर, हरियाणेऊ प्रिय नार। यानी कि जिनके लोस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिए, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाल सन करे जस पावा, सुन कपि वचन बिहस बियरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी कैसे लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, और असल में हनुमान जी रावण को ये बात कहकर चिढ़ाना चाह रहे थे कि कैसे बाली ने तुमको धूल चटाई थी और अपनी काख में बांध कर रखा, और कैसे तुम सीता को अपने सहस्त्र बाहु के साथ उठाकर लाए थे। असल में वो उस बात को कहकर रावण की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि रावण को चिढ़ा रहे थे, रावण का अपमान कर रहे थे। अब रावण तिलमिला गया। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब मैंने उन पर प्रहार किया। जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। आगे कहते हैं कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधूं तनहि तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा,
कीन चयऊँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया समझता हूँ कि मैंने उनका कार्य ही किया है। विनती करऊँ जोर कर रावण, सुनऊ मान तज मोर सिखावन। देखऊ तुम निज को लहे बेचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को पहचानो। जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। दासों बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। हनुमान जी कहते हैं कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल बीजन के डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि बैर मत करो और मेरे कहने से जानकी जी को आदर सहित श्री राम के पास भेज दो। आगे कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। लेकिन रावण को हनुमान जी की एक भी बात अच्छी नहीं लग रही। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तेहि सस महु जन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो रावण। लेकिन रावण अब भी नहीं मान रहा। तब कहते हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोह। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। कपड़ों के बिना मर्यादाहीन ही रहती है। राम विमुख संपत प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति, राम से दूर रहकर पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। उसका कोई मोल नहीं होता और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कयाहूँ पन रूपी, बेमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजि तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। ऐसा पुरुष जो राम से बैर करता है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाता। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को तुमको नहीं बचा सकते। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल की वीडियो में दोहा 23 से आगे के लिए कंटिन्यू जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।